क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज हम लोगों की थी 9.3। ठीक है, ऑलरेडी क्वेश्चन इससे पहले जितने भी क्वेश्चन है पहले वाले वीडियोस में करा चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला जा रहा है, ये बोला जा रहा है कि यदि किसी समांतर श्रेणी के m पदों का योग उसके n पदों के योग के बराबर हो तो सिद्ध कीजिए कि m प्लस n पदों का योग शून्य होगा। ये क्वेश्चन में बोला जा रहा है, यानी m पदों का योग यानी Sm लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे Sn लिखा गया था, समांतर श्रेणी के n पदों का योग, समांतर श्रेणी ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, बराबर n पदों का योग, ये क्वेश्चन में बोला जा रहा है। ठीक है, n पदों का योग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो ब्रैकेट में क्या लिख सकते हो, Sn, यानी ये दोनों बराबर हैं। तो दिखाना क्या है, हम लोगों को दिखाना है, सिद्ध करना है कि m प्लस n पदों का योग जो होगा यानी Sm प्लस n जो होगा वो 0 दिखाना है, यानी Sm बराबर Sn है। ठीक है, ये दिया हुआ है और ये दिखाना है, ये हमको सिद्ध करना है। ठीक है, हम लोगों को ये सिद्ध करना है कि m प्लस n पदों का योग क्या है, 0 है। ठीक है, देख लीजिए, अब जो जो दिया है वो करिएगा। m पदों का योग बराबर है n पदों के योग के, क्योंकि देखो Sm प्लस n जब करेंगे, अगर इसका हम लोग योग करेंगे यानी m प्लस n पदों का योग अगर लिखा जाए तो क्या हो जाएगा, ये इसे लिखेंगे फार्मूले से, तो Sm प्लस n इज इक्वल टू हो जाएगा, n की जगह पे केवल m प्लस n डाल देंगे, तो m प्लस n अपॉन 2 और ब्रैकेट में आपका रहेगा 2a प्लस n की जगह पे m प्लस n हो जाएगा, m प्लस n माइनस 1 और d। ठीक है, तो दिखाना है हमको, इसको शून्य दिखाना, तो कैसे दिखाएंगे वो चीज़ अभी बताते हैं। ठीक है, लेकिन अब ज़रूरत यहाँ किसकी है, a निकल जाए या d निकल जाए या कुछ वैल्यूज निकल आए, तो इसमें पुटअप कर दें तो हो सकता है काम बन जाए और ये 0 आ जाए। तो यहाँ से देखिए m पदों का योग बराबर n पदों के योग के बराबर है, तो Sm निकाला जाए, फार्मूला अगर लिखा जाए Sm बराबर क्या लिखेंगे, n की जगह पे लिखेंगे m/2, यानी n की जगह लिखेंगे m, तो हो जाएगा m/2 और 2a, यानी प्रथम पद और d दोनों के सबके सेम ही हैं। ठीक है, क्योंकि श्रेणी हमारी क्या चल रही थी, समांतर श्रेणी, और इसमें क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है ना समांतर श्रेणी के m पदों का योग। ठीक है, ऐसे लिखेंगे n पदों का योग, तो Sn बराबर क्या हो जाएगा, n/2, सेम ही वही रहेगा फार्मूला, क्योंकि n की जगह पे n ही है। ठीक है, तो इनको रख दीजिए बराबर में, इनको क्या रख दीजिए, बराबर में, तो नेक्स्ट लाइन में रख देते हैं m/2 2a प्लस n माइनस 1d, ये ब्रैकेट लगा लीजिए, बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, 2 कैंसिल हो जाएगा, और देखिए कुछ कैंसिल होगा क्या, तो इनको देख लीजिए, 2am प्लस m ब्रैकेट में हो जाएगा n माइनस 1d, गुणा करा दिया है केवल, तो ये हो जाएगा 2an प्लस n से गुणा कराएंगे तो n माइनस 1d। ठीक है, ये वाला टर्म्स इस साइड लाइए, ये वाला टर्म्स उस साइड ले जाइए, या एक ही साइड सब ले जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो 2am माइनस 2an इसको इस साइड ले आए, इज इक्वल टू n माइनस 1d, ये वाला टर्म्स उस साइड भेज दिया, n माइनस 1d। ठीक है, यहाँ पे हमने m लिख लीजिए। ठीक है, यहाँ पे m लिख लीजिए, यहाँ भी m रहेगा, यहाँ भी m रहेगा, और ये भी आपका m ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कुछ कॉमन मिल रहा है, क्या कॉमन मिल रहा है, 2a कॉमन मिल जाएगा, तो m माइनस n, यहाँ देखिए कुछ कॉमन मिल जाएगा, क्या कॉमन मिल जाएगा, d तो कॉमन मिल ही जाएगा, तो हो जाएगा n माइनस 1 ब्रैकेट में लिख रहे हैं। ठीक है, माइनस m माइनस 1। ठीक है, ये मंझला ब्रैकेट लगा लो, ये लगा लो, कौन सा, मंझला ब्रैकेट। ठीक है, ये हल करने पे आया। यहाँ से देखिएगा, यहाँ पे थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं, तो 2a ब्रैकेट में m माइनस n इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका d, और ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस n, गुणा करा लिया, और माइनस m स्क्वायर, अब माइनस माइनस हो जाएगा प्लस m। ठीक है, तो हो जाएगा 2a m माइनस n इज इक्वल टू d
यहाँ देख लीजिए n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर अलग कर लीजिए और प्लस m माइनस n अलग लिख लिया। ठीक है, यहाँ से देख लीजिए और कुछ काम बन जाएगा, d ये हो जाएगा n माइनस m, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लिखा है और n प्लस m फार्मूले में हो जाएगा प्लस m माइनस n। तो यहाँ से कुछ कॉमन मिल जाएगा, n माइनस m या m माइनस n कोई कॉमन ले सकते हो। अगर यहाँ माइनस आ जाए तो यहाँ माइनस एडजस्ट कर लेंगे और m माइनस n कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो d और यहाँ जब m माइनस n बाहर ले लिया तो यहाँ तो m माइनस n था नहीं, अगर माइनस यहाँ से गुणा करा दिया जाए या माइनस बाहर निकाल लिया जाए तो m माइनस n हो जाएगा। तो यहाँ माइनस साइन बच जाएगा, बस m प्लस n ये वाला लिखे या n प्लस m लिखो, यहाँ पे बचेगा प्लस 1। ठीक है, तो आप देखिएगा 2am माइनस n ये कैंसिल हो जाएगा, ये क्या हो गया कैंसिल। तो 2a इज इक्वल टू d ब्रैकेट में बचा m प्लस n और a प्लस 1। ठीक है, ये अगर a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ब्रैकेट में m प्लस ऐसे लिखो, ब्रैकेट में m प्लस n प्लस 1 अपॉन क्या हो जाएगा, a निकाल रहे हैं तो इंटू d रहेगा, अपॉन 2 लिख दीजिए। ठीक है, तो a बराबर ये निकल के आया, a बराबर ये निकल के आया है। और इसमें पुटअप कर दीजिए, इसमें पुटअप कर दीजिए और 0 आ जाएगा। अब देखते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ तो d की वैल्यू निकालो या a की वैल्यू निकालो जो क्वेश्चन में दिया गया था कंडीशन। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए, बस यहाँ ही समझा दे रहे हैं, a की जगह पे यहाँ पे पुट कर दीजिए बस m प्लस n अपॉन 2 इंटू a की जगह पे a पुट करेंगे, माइनस माइनस लगा है m प्लस n प्लस 1। ठीक है, अपॉन 2 इंटू d सबके गुणे में है। ठीक है, d और फिर ये वाला लिख लीजिए प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू d। ठीक है, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में देख लीजिएगा, नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाता है, देखिए जब ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, और देखिएगा m प्लस n अपान 2 नेक्स्ट स्टेप में करना है। ठीक है, यहाँ से बता रहे हैं m प्लस n अपान 2, ये ब्रैकेट में देखिएगा, यहाँ बचेगा माइनस m प्लस n। ठीक है, अब d का गुणा भी कराते जाइए, d प्लस d। ठीक है, 1 से भी कराया, नीचे तो कुछ बचा नहीं। अब यहाँ भी देख लीजिए m प्लस n, यानी इसको पूरा मान लेते हैं, यानी m प्लस n को पूरा मान के चलते हैं क्योंकि एक पद बन भी गया था। तो यानी m प्लस n इंटू डी, फिर d का गुणा माइनस 1 से कराएंगे तो माइनस d हो जाएगा। माइनस d प्लस d से कैंसिल हो गया, m प्लस n माइनस लिखा था और यहाँ प्लस लिखा था और d भी साथ में था। ठीक है, साथ में d भी था, तो ये हो गया, कट गया 0। अब 0 से गुणा कराएंगे m प्लस n बाई 2 से, तो 0 ही तो आएगा। तो यही हम लोगों को प्रूफ भी करना था। तो यहाँ लिख सकते हो, यहाँ लिख सकते हो कि एस m प्लस n इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। समझ में आया चीज़। यहाँ जब 0 से गुणा कराएंगे इस वाले टर्म्स को, कि इसकी जगह पे 0 आया है तो यहाँ गुणे में लिखा है, तो 0 से कोई भी नंबर को गुणा कराएंगे तो 0 तो ही आएगा। तो ये प्रूफ हो गया क्वेश्चन। ठीक है, 9 नंबर। अब क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला जा रहा है वो देख लेते हैं, उसके बाद इसको रफ कर देते हैं, उसके बाद 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है हम लोगों का, देख लीजिए। यदि दो समांतर श्रेणियों के n पदों के योग, यानी दो समांतर श्रेणियों के n पदों के योग, यानी अब यहाँ समांतर श्रेणी 1 मान लेते हैं, समांतर श्रेणी 1, और दूसरी श्रेणी समांतर श्रेणी ही है सेकेंड। ये इसलिए मान रहे हैं क्योंकि देखो पहली श्रेणी के लिए हम a मानेंगे a1, ठीक है, और d मानेंगे क्या, d1। दूसरी श्रेणी के लिए a मानेंगे a2 और d मानेंगे क्या, d2। ठीक है, फिर क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में, n पदों के योग जो हैं, n पदों के यानी दो समांतर श्रेणियों के n पदों का योग जो दिया है वो अनुपात में दिया है, यानी 14 माइनस 4n अपान लगाइए या अनुपात में लिखिए, बात एक ही है, 3n प्लस 5। तो क्या हो जाएगा भाई, बराबर होगा, ये दिया भी है क्वेश्चन में कि समांतर श्रेणी फर्स्ट जो दो समांतर श्रेणियों के अनुपात दिए हुए हैं, तो पहले मान लेते हैं क्या होता है फार्मूला, n/2। समांतर श्रेणी के n पदों का योग क्या होता है, n/2 2a1
2a1, ठीक है, प्लस n माइनस 1 n पद थे, ठीक है। d क्या हो जाएगा आपका d1, बस अपॉन क्या लिखेंगे दूसरी श्रेणी का n/2 2a2 प्लस n माइनस 1 d2। अच्छा ठीक है, ये इतना काम कर लिया, जो क्वेश्चन में बोला गया वही लिखे हैं, ठीक है। अब क्या बोला जा रहा है आगे देखिएगा, तो उनके 8वें पदों में अनुपात ज्ञात कीजिए, यानी 8वें पदों में हमको क्या निकालना है, अनुपात ज्ञात करना है, ठीक है। 8वें पदों में अनुपात ज्ञात करने के लिए भाई 8वें पदों में अनुपात ज्ञात करना है, तो हम लोग क्या लिखते हैं, nवां पद क्या लिखते हैं, फार्मूला nवां पद बराबर लिखते हैं a प्लस n माइनस 1d, ठीक है। अगर पहले श्रेणी की बात की जाए, बट यहाँ पे कह रहा है 8वें पद में ज्ञात करना है, 8वें पद में ज्ञात करना है इनका अनुपात, तो हो जाएगा a प्लस 8 माइनस 1d, तो a प्लस 7d, ठीक है भाई, यही तो लिखते हैं। 8वां पद, अगर 8वां पद लिखते भी थे, फार्मूला बताए भी थे, तो a प्लस 7d यानी एक d के साथ में कम कर देते थे, ठीक है। 8 था, यहाँ एक कम कर दिया 7 हो गया। तो अगर पहले यानी फर्स्ट क्या बोलते हैं, प्रथम श्रेणी के लिए बात की जाए, तो यहाँ पे a1 हो जाएगा और d की जगह पे d1 हो जाएगा। अगर सेकेंड श्रेणी की बात की जाए, a2 हो जाएगा और c d2 हो जाएगा। तो यही क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि क्वेश्चन में बोला है कि 8वें पदों में अनुपात ज्ञात करना है, ठीक है। तो ये हम लोग लिख सकते हैं, यानी ये फाइंड आउट करना है a प्लस a1 प्लस 7d1 अपान a2 प्लस 7d2, ये हम लोगों को निकालना है, ठीक है। तो ये निकालना है, तो क्या करेंगे अब देखिएगा, इस वाले से पहले थोड़ा देख लीजिए, उसके बाद में हम बताते हैं क्या होगा। ये दिया था, देखिए 14 माइनस 4n अपान 3n प्लस 5, यहाँ तो हम लोग कुछ नहीं किए और ये हमने क्वेश्चन से ही लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये देखिए n दोनों में सेम है तो कैंसिल हो जाएगा, और 2 भी कैंसिल कर सकते हो, 2 भी क्या कर सकते हो, कैंसिल कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। तो क्या बचेगा आपका, बचेगा केवल 2a1 प्लस n माइनस 1d1, और नीचे क्या हो जाएगा 2a2 प्लस n माइनस 1d2, ठीक है, यही बचेगा। या फिर आप ये यहाँ काम ये ना करिएगा, ये काम अगर ना करें तो और बेहतर हो जाएगा, ये कैंसिल आउट तो कर दीजिए, यानी n/2 है, n/2 है, ठीक है। तो n कैंसिल कर दीजिए, n कैंसिल कर दीजिए, 2 ना भी कैंसिल करिएगा, 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर, यानी 1/2 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2a1/2 प्लस 2a1/2 प्लस क्या हो जाएगा n माइनस 1/2 इंटू d1, और नीचे क्या हो जाएगा, यही काम करेंगे 2a2/2 प्लस n माइनस 1/2 d2, ठीक है। तो ये 2 आप कैंसिल कर दीजिए, ये वाला 2 थोड़ा काम करना है इसीलिए कुछ ज़रूरत है, ठीक है। तो 14 माइनस 4n अपान 3n प्लस 5 इज इक्वल टू, ये बचेगा a1 प्लस n माइनस 1/2 d1 अपान a2, ये 2 लिखा हुआ है भैया नीचे है, तो a2 प्लस n माइनस 1/2 d2, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा एक माइंड ये लगाना है, हमको बनाना है a1 है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, a2 भी है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बस यहाँ एडजस्ट कर लें, n की ऐसी कौन सी वैल्यूज़ रख दिया जाए कि यहाँ पे 7 बन जाए ऊपर नीचे। तो अगर यहाँ n की जगह पे 15 रख दिया जाए तो 15 में से एक घट जाएगा, कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, और 14 को 2 से भाग देंगे तो 7 आ जाएगा। तो n की इक्वल टू क्या रख देंगे, n इक्वल टू रखें क्या, n इक्वल टू रखेंगे 15, और 15 जब इस साइड रख रहे हैं तो इस साइड भी तो रखेंगे, ठीक है। तो इस साइड रखने से पहले देखिएगा 14 माइनस 4 इंटू 15 अपान 3 इंटू 15 प्लस 5 इज इक्वल टू, एन की वैल्यू अपने माइंड से चूज किया है इससे रिलेट करके, ठीक है। तो क्या हो जाएगा a1 प्लस n की जगह पे जब रखेंगे 15 तो क्या हो जाएगा 15 माइनस 1/2 d1 अपान, और ये अपान 2 है, a2 प्लस 15 माइनस 1/2 d2, ठीक है। तो अब कहाँ क्या करें, यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे अगर दिख रहा हो तो यहाँ पे देख लीजिएगा,
इसका मल्टीप्लिकेशन तो हो जाएगा जितना भी होगा, अभी बता देते हैं। ये 15 चौको 60 हो जाएगा और नीचे हो जाएगा आपका 45, ये 45 हो जाएगा और प्लस हो जाएगा क्या 5 हो जाएगा, है ना, इज इक्वल टू, ये देखिए a1 प्लस 15 में से एक जाएगा, कितना बचेगा 14 अपन टू 7 आ जाएगा। ठीक है, 14 को 2 से भाग देंगे तो 7 आ जाएगा और ये नीचे भी यही काम हो जाएगा 7d2। ठीक है, तो इसी का अनुपात निकालना था, तो 14 में से 60 जाएगा, क्या हो जाएगा, कितना बचेगा, वही सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, वही आपका इसका अनुपात आंसर आ जाएगा। तो देख लेते हैं, यहाँ पे देख लीजिएगा 14 में से 60 जाएगा, कितना हो जाएगा, 10 में से 4 जाएगा 6 बचेगा और यहाँ क्या बचा 5 में से 1 जाएगा तो हो जाएगा 4। ठीक है, 46 अपान कितना हो जाएगा 50 और माइनस का साइन तो रहेगा ही, इज इक्वल टू a1 प्लस 7d1 अपान a2 प्लस 7d2। ठीक है, आप कुछ कैंसिल हो जाएगा क्या, 2 टाइम्स चला जाएगा, यहाँ हो जाएगा 25 यानी -23/25 यानी -23/25 जो है 8वें पद का अनुपात आया है। ठीक है, -23/25 8वें पद का अनुपात आया है। ठीक है, तो क्वेश्चन इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 9 और 10 कराए हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं, और भी जितने क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ज़्यादा थोड़ा समझने वाला बस यहाँ था, यहाँ पे एडजस्ट करना थोड़ा था बस, कि यहाँ पे 2 अगर बना लिया जाए, वैसे अगर लिखते भी, जहाँ हम पहले कर रहे थे इसीलिए कर रहे थे पहले भी, अगर लिखते भी तो वहाँ पे a1 की जगह पे, क्योंकि यहाँ पे a1 था, तो फिर बाद में 2 कॉमन यानी भाग करते ऊपर नीचे, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं था। तो यहाँ हमने 2 रोक लिया, फिर मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसा बना लिया और n अपने माइंड से चूज किया कि नहीं ये वैल्यू हो सकती है, और या यहाँ से आप लोग यहाँ की वैल्यू निकाल भी सकते थे, यहाँ से कंपेयर करके। कैसे बता दे रहे हैं वैसे, n-1/2 इज इक्वल टू क्या लिखते 7, तो n यानी ये और ये टर्म्स बराबर रख देते तो क्या हो जाता है, n-1 इज इक्वल टू 14, तो यानी n इज इक्वल टू 15 आ जाता है। यहाँ से वैल्यू भी माइंड से चूज कर सकते थे, यहीं से ही चूज की जाती है वैल्यूज़ की क्या यहाँ पे वैल्यू एडजस्ट करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन 10 और 9 इस वीडियो में करा दें, क्वेश्चन नंबर 11 से नेक्स्ट वीडियो में कराते हैं।